ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें करना क्या होता है, इसमें किसी एक मान को विलोपन का मतलब विलुप्त करना होता है, खत्म करना होता है, चाहे एक्स को खत्म कर दो चाहे वाई को खत्म कर दो। ठीक है, ये होती है आपकी कहानी, सीधी सीधी बात। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि जब दो मान बराबर होंगे तभी तो खत्म कर पाओगे, और बराबर ही नहीं होंगे तो खत्म करना मुश्किल बात है कि नहीं। तो पहले हमको मान बराबर करने होते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पर आपने देखा 6x है, यहाँ पर 3x है, बराबर नहीं है तो खत्म नहीं हो सकते। तो अगर बराबर नहीं तो बराबर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब पहले आगे देख लें क्या बराबर है, तो मैंने देखा 4y यहाँ पर भी है, 4y है, मजा आ गया। बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, जब बराबर मिलेगा तो आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। और नहीं होता तो मैं यहाँ पर गुणा कर लेता 2 से, अगर ये बराबर नहीं होता तो यहाँ 2 से गुणाता, 2 से गुणा कर लेता, 2 3 या 6, और इसमें भी होती इसमें भी होती, बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता, है कि नहीं। तो बराबर नहीं हुआ तो बराबर करा लेंगे, और अगर है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो देखिए क्या करना है, इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, ज्यादा में से कम को घटाना होता है, बस कुछ नहीं करना है। और ज्यादा कैसे पहचाने कौन से और कौन कम है, तो इधर वाला मान जिसका ज्यादा होगा हमेशा वही समीकरण ज्यादा होगी। ठीक है, तो 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस कौन कर रहे हैं 2, बस इतना ही लिखना है। तो लिख दीजिए 6x प्लस 4y बराबर 10, नीचे कितना है 3x प्लस 4y बराबर 4। माइनस करने के लिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस सभी माइनस हो जाते हैं भाई, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया। बट ये प्लस का ये माइनस का, तो 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, बचेंगे 2 नहीं 3 ही बचेंगे भाई, 3 ही बचेंगे। यहां पर देखो 10 में से आपका 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, बच गया कि नहीं, बहुत अच्छी बात। आगे आपको क्या करना है, क्या बच्चा 3 आपका गुणा में है, तो इधर भेजेंगे तो कहां जाएगा, गुणा में होता है तो हमेशा आपका भाग में जाता है, बटे में चला जाता है। 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, तो x का मान आपका कितना मिल गया 2, है कि नहीं। अब 2 मिल गया, अब इसी प्रकार से x के बाद y का मान निकाल दो, आपके समीकरण का हल हो गया बहुत ही आसानी से। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, x का मान कहां रखना है, समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जिसमें आपकी मर्जी है वहां रख दीजिए भाई साहब, आंसर एक ही आना है। आप ये बात करके देख लेना, ठीक है, दावा है मेरा, जहां पर आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, आपका एक ही आंसर आएगा। ठीक, बस सलूशन ठीक करना, अगर सलूशन गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। तो x का मान समीकरण 1 से ले लेते हैं, चलो मैं लिख ले रहा हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर लिख लीजिए, तो 6 इंटू एक्स की जगह गुणा में तो है, कितना रख देंगे 2, और प्लस हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 10, 4y, तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस का 4y बराबर 10, 12 इधर भेजेंगे तो जाएगा माइनस 10, माइनस हो जाएगा 12, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, 12 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा माइनस का 2, यहाँ कितना बचा 4y, 4 को इधर भेज दो भाई, गुणा में कहा जाएगा बटे में जाएगा, भाग में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 से काटा 2 दूनी 4, ऊपर बचा 1, y बराबर माइनस का 1 बटे 2, ये आपका y का मान हो जाएगा, और ये आपका x का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको विलोपन विधि द्वारा समीकरण का हल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।